त्रिलोक तीज व्रत। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नाम एक अति रमणीक नगर है। वहाँ का राजा कामदुक और रानी कमल लोचना थी और उनके विशाख दत्त नाम का पुत्र था। उस राजा के वरदत्त नामक एक मंत्री था, जिसकी विशालाक्षी पत्नी से विजय सुंदरी नामक एक कन्या बहुत सुंदर थी, जिसका पाणी ग्रहण राजपुत्र विशाख दत्त ने किया था। कितने दिन बाद राजा कामदुक की मृत्यु होने पर युवराज विशाख दत्त राजा हुआ। एक दिन अपने पिता के वियोग से व्याकुल हो वह उदास बैठा था। उसी समय उस ओर विहार करते हुए श्री ज्ञान सागर नाम के मुनिवर पधारे। राजा ने उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उच्चासन दिया। तब मुनि श्री ने धर्म वृद्धि कह आशीष दी और इस प्रकार संबोधन करने लगे। हे राजन, सुनो, ये काल सुर नर पशु आदि किसी को भी नहीं छोड़ता है। संसार में जो उत्पन्न होता है सो नियम से नष्ट हो जाता है। ऐसी विनाशिक वस्तु के संयोग वियोग में हर्ष विषाद ही क्या, ये तो पक्षियों के समान रैन बसेरा है। जहाज में देश देशांतर के अनेक लोग आ मिलते हैं, परंतु अवधि पूरी होने पर सब अपने अपने देश को चले जाते हैं। इसी प्रकार यह जीव एक कुल में अनेक गतियों में आकर एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर संचित कर्म अनुसार यथा योग्य गतियों में चले जाते हैं। किसी की ये सामर्थ्य नहीं कि क्षण मात्र भी आयु को बढ़ा सके। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पुरुषों को कोई क्यों मरने देता। मृत्यु से यद्यपि वियोग जनित दुख अवश्य ही मोह के वश मालूम होते हैं, तथापि उपकार भी बहुत होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त ना होता, संसार कभी सिद्ध ना हो सकता। जो जिस दशा में होता है उसी में रह जाता, इसलिए यह मृत्यु उपकारी भी है। ऐसा समझकर शोक को छोड़ो। हे राजन, इस शोक से अशुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे अनेकों जन्मांतरों तक रोना पड़ता है और रोना बहुत दुखदायी है। मुनिवर के उपदेश से राजा को कुछ धैर्य बंधा। वे शोक को छोड़कर प्रजा पालन में तत्पर हुए और मुनिराज भी वहां से विहार कर गए। एक दिन रानी ने संयम भूषण आरिका के दर्शन करके पूछा, माता जी, मेरे योग्य कोई व्रत बताइए जिससे मेरी चिंता दूर हो और जन्म सुधरे। तब आरिका माता जी ने कहा, तुम त्रैलोक के तीज का व्रत करो। भादो सुदी तृतीया को उपवास करके 24 तीर्थंकरों के 72 कोठे का मंडल मांड कर 3 24 पूजा विधान करो और तीनों काल 108 बार यह मंत्र जप करो, जो मंत्र है ओम रीम भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करो। रात्रि को जागरण करके भजन व धर्म ध्यान में काल बिताओ। इस प्रकार 3 वर्ष तक यह व्रत करके पीछे उद्यापन करो अथवा द्विगुणित करो। इससे दूसरे लोग रोट तीज भी कहते हैं। उद्यापन करने के समय 3 24 का मंडल मांड कर बड़ा विधान पूजन करना चाहिए और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 3 श्री मंदिर जी में भेंट कर चतुर्संग को 4 प्रकार का दान देना चाहिए। शास्त्र बांटे। इस प्रकार रानी ने व्रत की विधि सुनकर विधि पूर्वक इसे धारण किया। इसके पश्चात आयु के अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर देव हुई। वहाँ नाना प्रकार के देवोचित सुख भोगे तथा अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना आदि करते हुए यथासाध्य धर्म ध्यान में समय बिताया। इसके पश्चात वहाँ से चय कर मगध देश के कंचनपुर नगर के राजा पिंगल और रानी कमल लोचना के सुमंगल नामक अति रूपवान तथा गुणवान पुत्र हुआ। सो वह राजपुत्र एक दिन अपने मित्रों सहित वन क्रीड़ा को गया था कि वहां पर परम दिगंबर मुनि को देखकर उसे मोह उत्पन्न हो गया। सो मुनि की वंदना करके उनके निकट बैठा और पूछने लगा, हे प्रभु, मुझे आपको देखकर मोह उत्पन्न क्यों हुआ। तब श्री गुरु कहने लगे, हे वत्स, सुन, यह जीव अनादि काल से मोहादि कर्मों से लिप्त हो रहा है और क्या जाने ये किस किस समय में बंधते हुए कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं, जिनके कारण ये प्राणी कभी हर्ष व विषाद को प्राप्त होता है। इस समय जो तुझे मोह हुआ है, इसका कारण ये है कि इसके तीसरे भव में तू हस्तिनापुर के राजा विशाख दत्त की भार्या विजय सुंदरी नाम की रानी थी।
सो तुझे संयम भूषण आरिका ने संबोधन करके त्रैलोक्य तीज का व्रत दिया था, जिसके प्रभाव से तू स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुआ और वहां से आयु पूर्ण कर यहाँ राजा पिंगल के सुमंगल नामक का पुत्र हुआ और वे संयम भूषण आरिका का जीव वहां से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चयकर यहाँ में मनुष्य हुआ हूँ। सो कोई कारण पाकर दीक्षा लेकर विहार करता हुआ यहाँ आया हूँ, इसलिए तुझे पूर्व स्नेह के कारण ये मोह उत्पन्न हुआ है। हे वत्स, ये मोह महादुख को देने वाला है, अतः इसे त्याग करो। ये सुनकर सुमंगल को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने संसार के विडंबना रूप जानकर तत्काल जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और कितने ही काल तक घोर तपश्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार विजय सुंदरी रानी ने त्रैलोक्य तीज के व्रत पालन कर देवों और मनुष्यों के उत्तम सुखों को भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। सो यदि और भी भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन करते हैं तो वह भी उत्तम गतियों को प्राप्त करते हैं।